झाली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत दोन्ही राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री उपस्थित होते आणि यावेळेला ही बैठक झालेली आहे। मित्रों, आज हाल ही में जो कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य के बीच में सीमा को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था, इस विवाद की समाप्ति और इसके संविधान सम्मत मार्ग के लिए मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और साथियों को आज यहां पर बुलाया था। दोनों पक्षों के साथ भारत सरकार के गृह विभाग के माहौल में बात हुई है। दोनों मंत्रियों ने सब अप्रोच कर पर डिस्प्यूट के रास्ते डिस्प्यूट का समाधान लोकतंत्र के अंदर संविधान सम्मत मार्ग से हो सकता है। तो अतः कुछ फैसले हुए हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले, जब तक सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में निर्णय नहीं आता, कोई भी राज्य इसके बारे में एक दूसरे राज्य पर क्लेम या तो डिमांड जनरेट नहीं करेगा। दूसरा, दोनों राज्यों के मिलाकर दोनों ओर से 6 मंत्री बैठेंगे और इस पर तक परकोलेशन किस प्रकार से हो, इसकी चिंता और चर्चा करेंगे। छोटे छोटे और कई मुद्दे भी हैं दो राज्यों के बीच में, जो पड़ोसी राज्यों में आमतौर पर देखे जाते हैं। ऐसे मुद्दों का निवारण भी ये 3 मंत्री दो ओर से जो है वो ही करेंगे। दोनों राज्यों में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक रहे, अन्य भाषाभाषी आबादी को या तो यात्रियों को या व्यापारियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न झेलनी पड़े, इसके लिए एक सीनियर आईपीएस अफसर की अध्यक्षता में दोनों राज्य कमेटी बनाने के लिए सहमत हुए हैं, जो कानून और व्यवस्था को संविधान के हिसाब से ठीक रखने में प्रयास करेंगे। जब मामलों की चर्चा भी हुई तो ये भी ध्यान में आया है कि ट्विटर ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया है। कुछ फेक ट्विटर सर्वोच्च नेताओं के नाम से किए गए। मामला बहुत गंभीर इसलिए है, दोनों और भावनाएं उद्वेलित होती है और घटनाएं जन्म लेती है। तो जहां जहां भी इस प्रकार के फेक ट्विटर के मामले सामने आए हैं, वहां पर एफआईआर रजिस्टर की जाएगी और जिन्होंने किया है जनता के सामने एक्सपोज किया जाएगा। तो एक बहुत अच्छा, एक प्रकार से सर्वसम्मत निर्णय आज की बैठक में हुआ है। इसके बाद दोनों राज्यों के विपक्षी पार्टियों के मित्रों को भी इस देश के गृह मंत्री नाते अपील करना चाहता हूं, राजनीतिक विरोध जो भी हो, जो विपक्ष में बैठे हैं सरकार के सामने क्रम ले सकते हैं राज्यों की जनता के हित में, और दोनों राज्य बॉर्डर पर अन्य भाषाभाषी जो लोग बस रहे हैं इनके हित में अब इसको कम से कम राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। कमेटी जो बनी है वो कमेटी की चर्चा का आउटकम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। मुझे विश्वास है कि दोनों राज्यों में कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे जी का ग्रुप, ये सारे नेता इस बात में सहयोग करेंगे कि इस बात को राजनीतिक रंग न दिया जाए। धन्यवाद।
24 मिनिटाच्या बैठकीमध्ये नेमकी काय चर्चा झाली त्या संदर्भातली सविस्तर माहिती जी आहे ती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिलेली आहे. पहिला मुद्दा तो म्हणजे दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी हे मान्य केलेलं आहे की जोपर्यंत हा मुद्दा न्यायप्रविष्ट आहे तोपर्यंत दोन्ही राज्यांनी एकमेकांच्या राज्यांवर एकमेकातल्या सीमा भागातल्या भागांवर कुठल्याही प्रकारचा दावा करता कामा नये. दुसरा मुद्दा तो म्हणजे फेक ट्विटर अकाउंट्स ज्यांनी कोणी या वादाला खतपाणी घालण्याचा प्रयत्न केलेला आहे ट्विटर अकाउंटवरून त्या फेक ट्विटर अकाउंटचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. यानंतर विरोधकांना सुद्धा त्यांनी आवाहन केलेलं आहे की या प्रकरणी कुठल्याही